अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार और आप देख रहे हैं इसरा फैक्ट्स। आज मैं आपको स्वाद के बारे में कुछ ऐसी हैरानकुन कदीम तारीख के बारे में बताऊंगा जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप दोस्त ये वीडियो पूरा देखें, एक पॉइंट भी मिस नहीं होनी चाहिए ताकि आप स्वाद की तारीख को अच्छी तरह से समझ सकें। वादी स्वाद अपनी खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से दुनिया भर की सयाह अपने आप को खींच लाती है। वादी स्वाद एक बड़ी तारीख से गुजरा हुआ है। स्वाद की तारीख आज हम इस वीडियो में मुख्तसर अल्फाज में बताएंगे। स्वाद के बारे में बताया जाता है कि स्वाद दुनिया की 50 अहम तरीन आसार कदीमा में से एक है। ये पारस के बादशाह दारा अव्वल का सूबा भी रह चुका है, जिसे 327 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने फतह किया था। इसके अलावा ये गंधारा तहजीब में से एक था। गंधारा तहजीब के अलावा कई तहजीबों ने परवरिश पाई है। ये इलाका हिंदू के लिए भी मुक़द्दस रहा है। हिंदू की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में यहाँ बहने वाली दरिया को स्वस्तो कहा है। स्वाद किसी ज़माने में बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस ज़मीन हुआ करती थी। बुद्ध मत के पैरोकार इसकी ज़ियारत के लिए तिब्बत, चीन और दूसरी जगहों से आते थे। डॉक्टर लाउका मारिया, जो कि मशहूर इतालवी माहिर आसार कदीमा है, उन्होंने इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन के लिए खिदमत सरअंजाम देते हुए स्वाद में 27 साल गुजारे हैं। उदियाना स्वाद का पुराना नाम था, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन की राय में उदियाना एक अलहदा सुल्तनत था। ये खूबसूरत दिलकश मनाजिर के साथ इसकी कदीम आसार बहुत अहमियत के हामिल है। तारीख़ स्टूप पे ज़मीन के अंदर से दरियाफ्त होने वाली घर, इमारतें, किले और कदीम तहजीब के आसार आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। पुराने ज़माने के बुद्ध मत की सिक्के, बर्तन और बड़े बड़े पत्थरों पर बनाई गई मूर्तियाँ पुख्ता सबूत है। सिकंदर आज़म के हमले के बाद 304 क़ब्ल मसीह में जब उसके मशहूर जर्नल सिलोकस ने हिंदुस्तान पर दोबारा हमला किया, तो उसने दरियाई सिंध के उस पार मफ्तूहा इलाके, जिनमें स्वाद, बुने वगैरह शामिल थे, हिंदुस्तान के राजा चंद्रगुप्ता के हवाले कर दिए। चंद्रगुप्ता ने तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी दी थी। चंद्रगुप्ता मौर्य ने बुद्ध मत कबूल कर लिया था और अपने वक्त का मशहूर हुक्मरान था। अब जो आसार स्वाद में बुद्ध मत के मिले हैं, इस तरह पाकिस्तान में कोई और जगह नहीं मिले होंगे। महाराजा अशोक के बाद बुद्ध मत का ज़वाल शुरू हुआ, तो 7वें सीधे ईस्वी में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बुद्ध मत की तबलीग शुरू कर दी। बलाखिर 10वीं सदी में हिंदू शाह ने अपना परचम लहरा दिया, तो उसका इक़्तिदार मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर अफगानिस्तान तक दिखाई देने लगा। 11वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने अफगानों की लश्कर की मदद से हिंदुस्तान पर हमले शुरू किए, तो अफगानों की सरदार पीर खुशाल ने स्वाद की बादशाह गीरा को शिकस्त दे दिया और उस जंग में पीर खुशाल शहीद हुए और उसका मज़ार स्वाद के मशहूर गांव उडग्राम में आज भी मौजूद है। उस वक्त तक स्वाद में ज़्यादा अरसे तक किसी एक बादशाह की हुकूमत नहीं चली थी। 1516 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बाबर जब अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमले के गरज से जा रहा था, तो रास्ते में कई कबाइल ने मज़म्मत शुरू कर दी। जब वो खैबर पहुंचा, तो उसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो बहादुर और अपने इलाके के लिए सब कुछ कुर्बान देने वाले थे, और उन लोगों ने बाबर को अपने इलाकों से गुजरने की इजाज़त न दी। बाद में यूसुफज़ई कबीले के सरदार शाह मंसूर की बेटी बीबी मुबारका से शादी कर ली और उससे उसका इख्तिलाफ ख़त्म हुआ और यूसुफज़ई जंगजू बाबर की लश्कर में शामिल हुए और हिंदुस्तान को फतह कर लिया। बाबर के मरने के बाद बादशाह हुमायूं ने स्वाद को बज़ोर शमशीर फतह करना चाहा, मगर वो कामयाब न हो सका। स्वाद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 1850 ईस्वी में अखुन साहिब स्वाद सईदू बाबा ने स्वाद और बुनेर के बाशिंदों के मशवरे से सताना के रईस सैयद अकबर शाह को स्वाद का बादशाह मुंतखब किया। शरीयत इस्लामिया के नाम से हुकूमत ने काम शुरू किया। इस दौरान हिंदुस्तान की जंग आज़ादी 1857 का आगाज़ हुआ। जब मज़कूरा जंग की खबरें सरज़मीन सरहद में पहुँचने लगी, तो 11 मई 1857 को सैयद अकबर शाह वफ़ात पा गई। उनके इंतकाल से इस अव्वलीन हुकूमत का भी खात्मा हो गया। सैयद अकबर शाह की वफ़ात के बाद स्वाद एक बार फिर कबायली दौर में चला गया। 1914 ईस्वी में सैयद अब्दुल जब्बार शाह को रियासत स्वाद की भाग दौड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई,
لیکن قادیانی مسلک سے تعلق رکھنے کی بنا پر انہیں فارغ کیا اور 1917 عیسوی میں حضرت عبدالغفور آخوند کی اولاد سے میاں گل عبدالودود نے منظم حکومت کی بنیاد ڈالی۔ برطانیہ نے بھی ان کی بانی کا خطاب دے کر 1926 میں ریاست سوات کا باقاعدہ حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ ریاست میں عدالتیں قائم کی، فوج اور پولیس کا انتظام کیا، ہسپتال اور کالجز بنائے، تجارت کی طرف توجہ دی گئی اور علاقے سے جاہلانہ رسومات اور دشمنیوں کا خاتمہ کیا۔ میاں گل عبدالودود نوابی ریاستوں کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، اور یہ اعلان اگست 1947 میں کیا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب ریاست ترقی کی طرف گامزن تھا تو 63 سال کی عمر میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا، اور 1949 میں رسمی طور پر اس نے اپنی ٹوپی اتار کر اپنے پوتے کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے پوتے کا نام میاں گل جہانزیب تھا۔ والی سوات کی تمام ذمہ داریاں میاں گل جہانزیب کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی موجود تھے۔ آخری والی سوات میاں گل جہانزیب 1969 تک مکمل حکمرانی کرتے رہے۔ 1969 میں پاکستان کی دیگر ریاستوں کی طرح ریاست سوات بھی پاکستان میں ایک ضلع کی حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ سوات کے ڈپٹی کمشنر ضلعی انتظامیہ پر مشتمل دیگر سرکاری اہلکاروں تعینات عمل میں لائی گئی، اور سوات باقاعدہ طور پر پاکستان سے جڑ گیا۔